हेलो, आपको ट्रायम्फ स्टूडेंट चैनल में स्वागत है। यदि आप छात्र हैं और अधिक सफलता की कोशिश करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से पढ़ाई करें, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, मनोरंजन का भी समय निर्धारित करें। इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के 1857 की क्रांति के एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि झारखंड का 1857 का जो ये कंप्लीट वीडियो है, जो कि मेरे चैनल में अपलोडेड है। अगर आपको समझना है क्या हुआ था क्या नहीं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पलामू के अंतिम चेरो शासक कौन थे जिसको बकाया कर की वसूली के नाम पर गद्दी से उतारा गया था? पलामू के अंतिम चेरो शासक कौन थे जिसको बकाया कर की वसूली के नाम पर गद्दी से उतारा गया था? तो ये कौन थे? तो ये थे चूड़ामन राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो इसका आंसर है 32वीं रेजिमेंट। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मैकडोनाल्ड। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट का जो नेतृत्व जो प्रदान कर रहा था, वो कौन कर रहा था? मेजर मैकडोनाल्ड। और ये जो रोहिणी गांव है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो अजय नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे सवाल पे। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की? जो रोहिणी गांव में जो 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उसने जो विद्रोह कर दिया था, तो जिसमें 3 अधिकारी घायल भी हो गए थे, 2 अधिकारी घायल हो गए थे और एक की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें इस मतलब विद्रोहियों का जो पहचान था, वो किस व्यक्ति ने करवाया था? नादिर अली खान ने, जयमंगल पांडे ने, इमाम खान ने, हल्कू सिंह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इमाम खान। ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल पे। तो रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? हजारीबाग, साहेबगंज, भागलपुर, दुमका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। ठीक है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? नॉर्मन लेस्ली, मैकडोनाल्ड, क्लीवलैंड या लेफ्टिनेंट रीड? तो इसमें हत्या हो गई थी नॉर्मन लेस्ली के। और 2 अधिकारी मैंने बताया अभी, 2 अधिकारी क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, जिसमें मेजर मैकडोनाल्ड थे और एक सर्जेंट ग्रांट थे। तो ये भी याद रखना है। छठे सवाल पे है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था? नॉर्मन लेस्ली नामक अंग्रेज की हत्या, रोहिणी गांव में सैनिकों द्वारा विद्रोह, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं? रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था? नॉर्मन लेस्ली नामक अंग्रेज की हत्या, रोहिणी गांव में सैनिकों द्वारा विद्रोह, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा दानापुर। दानापुर जो रेजिमेंट है, ये बिहार में था, जिसमें दानापुर में जब रेजिमेंट में जब सैनिकों ने जब विद्रोह कर दिया, तो उसकी सूचना कहाँ पे मिली थी? हजारीबाग में। और फिर रामगढ़ बटालियन ने भी उत्साहित होके यहाँ पे भी विद्रोह कर दिया। लेकिन एक और घटना है, दानापुर रेजिमेंट का तो विद्रोह का जो सूचना मिला था, और एक और सूचना मिला था कि जो बिहार के जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे 1857 के क्रांति को, कौन? बाबू कुंवर सिंह। तो उसकी भी सूचना मिली थी हजारीबाग में, और यही दोनों सूचना से
रामगढ़ के जो बटालियन के जो सैनिकों थे उत्साहित होकर 1857 का बिगुल बजाया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? हजारीबाग, धनबाद, बोकारो या रांची? तो इसका सही जवाब होगा रांची। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? मेजर रुकफील्ड, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, मेजर मैकडोनाल्ड, मेजर सिम्पसन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर सिम्पसन। और ये जो मेजर सिम्पसन है, ठीक है, ये जो मेजर सिम्पसन है ये हजारीबाग के भी उपायुक्त थे और एक चतरा के भी उपायुक्त थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। 9वां नंबर पे है, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? शंभू नारायण सिंह, गोरीला लाल या विश्वनाथ सिंह, जयमंगल सिंह? तो इसका सही जवाब होगा शंभू नारायण सिंह। जो शंभू नारायण सिंह थे यही रामगढ़ के राजा थे उस वक्त, और इसी ने गवर्नर जनरल, उस वक्त कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, तो उनको सूचना भेजी थी तार के माध्यम से। ठीक है, तार के माध्यम से। 10वां नंबर पे है, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? महेंद्र लाल, सुरेंद्र शाही, वीरेंद्र सिंह या जयमंगल सिंह? तो 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल में भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? तो ये थे सुरेंद्र शाही। इसी के नेतृत्व में हजारीबाग से रांची गए थे सारे विद्रोही। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? तो इसका जवाब क्या होगा? लेफ्टिनेंट ग्राहम। ठीक है, 12 नंबर पे आते हैं। दोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो दोरंडा क्षेत्र में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, विश्वनाथ शाहदेव या माधव सिंह? तो इसका सही जवाब होगा नादिर अली खां। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैथोलिक चर्च को उड़ा दिया था, गौसना चर्च को उड़ा दिया था, या वेटिकन चर्च को उठा दिया था, या फिर जेवियर चर्च को मतलब तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो इसका सही जवाब होगा गौसनर चर्च को उड़ा दिया था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस और इम्पोर्टेंट भी है। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा कौन थे? विश्वनाथ शाहदेव। और यही विश्वनाथ शाहदेव मुक्तवाहिनी सेना का गठन किया था। और मुक्तवाहिनी सेना का दो प्रमुख सैनिक कौन थे? तो एक थे गणपत राय और एक थे शेख भिखारी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्तिवाहिनी सेना थी? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्तिवाहिनी सेना थी? चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह या विश्वनाथ शाहदेव? तो इसका सही जवाब होगा बाबू कुंवर सिंह। यही जो बिहार को जो नेतृत्व प्रदान करे थे 1857 का, तो इन्हीं के संपर्क में था मुक्तवाहिनी सेना। और जितने भी यहाँ के झारखंड के विद्रोही थे वो इन्हीं से संपर्क मतलब मिलता था बाबू कुंवर सिंह से, और यहाँ पे विद्रोह करते थे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से
किन किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? नॉर्मन लेस्ली तथा जयमंगल पांडे, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे, क्लीवलैंड तथा नादिर अली खां, क्लीवलैंड तथा जयमंगल पांडे। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था, मतलब विद्रोह में जो चतरा का ऐतिहासिक घटना जो ये युद्ध हुआ था, उसमें मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे इन दोनों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, चतरा का ऐतिहासिक युद्ध। तो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1857, ठीक है। और फिर इसमें जो क्या 17 नंबर पे देखते हैं, चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए इनाम घोषणा की थी? तो ये जब 2 अक्टूबर 1857 का चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हो रहा था, तो जो जमादार माधव सिंह थे वो भाग गए थे, और भागने के बाद अंग्रेजों ने इस पर कितना का इनाम रखा था? तो 1000 रुपए का इनाम रखा था। और नादिर अली खां जो थे ये घायल हो गए थे 2 अक्टूबर 1857 जब चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था तब। 18 नंबर क्वेश्चन पे है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस दिन फांसी दिया था? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस दिन फांसी दिया था? 10 सितंबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 2 अगस्त? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए। 4 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, ठीक है। 3 अक्टूबर को ये लोग पकड़े गए थे और 4 अक्टूबर को इन्हें फांसी दे दिया गया था। और इन दोनों को पंसीहारी तालाब, चतरा के पंसीहारी तालाब के ही निकट एक आम का पेड़ था, उसमें फांसी दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन में 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो ये जो नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को 4 अक्टूबर 1857 को पंसीहारी तालाब, चतरा के पंसीहारी तालाब को तालाब के निकट आम के पेड़ में जो फांसी दिया गया था, ये किसके आदेश पर दिया गया था? कमिश्नर सिम्पसन, कैमक, विल्किंसन या फिर डाल्टन? तो ये था कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर, ठीक है। और सिम्पसन जो थे वो चतरा और हजारीबाग के क्या थे? उपायुक्त थे, ये भी याद रखना है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? अर्जुन सिंह तथा अशोक पांडे, विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही, नीलांबर तथा पीताम्बर, शेख भिखारी तथा अमर सिंह। तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय जो कि प्रमुख नेता थे, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव मुक्तवाहिनी सेना का गठन किया था और गणपत राय क्या थे? सेनापति थे। तो इन दोनों को गुप्त सूचना, किसके गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया था? तो इसका सही जवाब होगा क्या? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, ठीक है। इन दोनों के वजह से ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए सवाल में कि किस गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों ने किसे गिरफ्तार कर लिया गया था, गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों ने किसे गिरफ्तार कर लिया था, तो वो क्या थे? ये दोनों नीलांबर और पीताम्बर। अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? तो अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? रांची के टैगोर हिल पर, सिंहभूम के सरंडा जंगल में, रांची जिला के स्कूल के द्वार पर या रांची के और मांझी में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा रांची जिला स्कूल के द्वार पर। तो रांची जिला के स्कूल के द्वार ही के समीप एगो कदम का पेड़ था, उसी पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को कब फांसी दी गई थी, तो ये फांसी दी गई थी 16 अक्टूबर 1858 को, और गणपत राय को कब
16 अप्रैल 1858 को, और गणपत राय को कब? 21 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय को किसके आदेश पर फांसी मिला था? कैप्टन सिम्पसन, कैप्टन डाल्टन, विल्किंसन या कैमक? तो इसे कैप्टन डाल्टन के आदेश पर फांसी मिला था। और कैप्टन डाल्टन जो थे वो छोटा नागपुर के क्या थे? आयुक्त थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? 1 जनवरी 1858, 4 जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858 या 12 जनवरी 1858? तो इसका सही उत्तर होगा 8 जनवरी 1858 को जो प्रमुख नेता थे टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के आयुक्त कौन था? अभी अभी मैंने बताया कौन थे, तो ये थे डाल्टन। डाल्टन जो थे वो 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के आयुक्त थे। और रहा बात ऑक्स का, तो ऑक्स जो है ये धनबाद के उपायुक्त थे, ठीक है, मानपुर क्षेत्र के। अब अंतिम सवाल, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि ये पहला प्रश्न होना चाहिए लेकिन अंतिम में मैंने रखा है। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857, 12 मई 1857, 10 जून 1857, 12 जून 1857? तो इसका सही जवाब होगा 12 जून 1857। और 10 मई 1857 को 1857 का क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आप सभी मेरे प्यारे छात्रों को यह समझना चाहिए कि सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए संघर्ष करना और निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। थैंक यू।